हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं 6 दिन के बाद का सीन, जहाँ पर एरिना के अंदर बैटल चल रहा है। उस बैटल को देखते हुए एक बंदा कहने लगा था, अपना बेस को लगाओ, कोई भी चीज वापस नहीं हुआ, ये जो लुफेन और मेंजिया के बीच में है। उसी पर और एक बंदा कहने लगा, नॉनसेंस, मैंने इधर लुफेन के ऊपर उधर बेत लगाया है। उसने पहले ही इधर कांट्री के सीक्रेट एलियम को कॉन्कर कर दिया है। वो फाइनल एग्जाम में किस तरह से फेल हो सकता है। फिर अगले सीन में हमें लुफेन का टीम के सीन दिखाई दे, जो लोग अभी एरिना में खड़े हुए हैं, जहाँ पर ताओ सायोमैन, क्वीन क्यू और मिस जिंग खड़ा हुआ है। उनके खिलाफ मैंगजिया और क्लाउन पेविलियंस का सारे मेंबर खड़े हुए हैं। उसी पर और एक स्टूडेंट कहने लगा था, मैंगजिया ने आसानी से एक थर्ड प्रोफेशनल चेंज लेवल के बंदा को आसानी से हरा दिया था। उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसके सारे बोन्स को तोड़ दिया था। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुफेन और मेंगजिया से एरिना में नहीं है, बाकी सारे बांधे एरिना में खड़े हुए हैं। एक तरफ लुफेन के टीम के सारी लड़की और दूसरी तरफ क्लाउड पेविलियन का सारे मेंबर। अब ये देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए सारे स्टूडेंट कहने लगा कि 3 वर्सेस 4 क्या ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हो रहा है? उनके पास किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं है, वो लोग किस तरह से फाइट कर पाएंगे? लाइव जॉब क्लास के जब मेंबर को अपने टीम में रखना है, क्या वो एक वीक स्पॉट नहीं है? ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। लुफेन अपने टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है। उसी तरह मैंगजिया भी बाहर खड़ा हुआ है। फैंक कहने लगा, तो तुम लोग तो बहुत ज़्यादा कैजी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग तो हम लोग को आसानी से हरा पाओगे? लुफेन उससे कहने लगा, तुम लोग को इससे भी ज़्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा और अपने टीममेट्स से कहने लगा, बहुत को बर्बाद मत करो, इनके साथ डील कर लो, इन्हें बता दो विन क्लाउड पेविलियन अपना कामबैक कर चुका है। सुनने के बाद उसका सारे टीममेट कहने लगा हाँ। उस तरफ ताओसियान कहने लगा, क्या तुम लोगों ने ये सुना, वो लोग कामबैक करने वाला है? उसका रिप्लाई में क्वीन को कहने लगा, तो फिर हम लोग को सीरियस होना चाहिए, किसी को भी हमारे ऊपर एकदम लुक डाउन करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते हैं राउंड 1 को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अगले सीन में ताओसियान अपना एक विशाल मूव कंडेंसेशन को इस्तेमाल करने लगा। क्वीन को स्टारलाइट एनिमेशन के इस्तेमाल करने लगा। मिस जिंग शेक ऑफ द माउंटेन को इस्तेमाल करने लगा। दूसरी तरफ विन क्लाउड पेविलियन का मेज अपना स्किल को कास्ट करने लगा और हर किसी को प्रिपेयर रहने के लिए कहा। और दूसरी तरफ वो तीनों ने अपना अटैक कर दिया, लेकिन फैंग ने अपने दोस्तों से कहा यहाँ से भाग जाओ। और फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाया देता है एरिना के अंदर। वहाँ हटने के बाद हमें लोग को दिखाया देता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। देखने के बाद ताओसियान कहने लगा, वो लोग भाग गया। क्वीन को कहने लगा, एम्बुलेंस के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर किसी ने जियान इंग को पूरी तरह से बांध लिया अपने चैनों से। ये देखो ताओसियान कहने लगा जियान इंग, और क्वीन को कहने लगा उनका टारगेट जियान इंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बोक और बाला बांधा ताओसियान पर अटैक करने लगा और शोध वाला बांधा था क्वीन को पर अटैक करने लगा। और फैंग अब जियान इंग के करीब आते हुए उसे कहने लगा, तुम पूरी तरह से बंद हो चुके हो, अगर मैं तुमको टेक डाउन कर लेता हूँ तो भी इस मैच को हम लोग जीत जाएंगे। और फैंग अपना एक बेहतर स्किल शेडो एतोक का इस्तेमाल करने लगा। ये देखने के बाद जियान इंग खुश होकर उससे कहने लगा, क्या सोच में? और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे क्वीन क्यों ने आसानी से उस शॉट वाले बांधे को हरा दिया है अपना स्टार इनिशिएशन मूव को इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ ताओसियान ने अपना विन डिवाइड मूव को इस्तेमाल करके उस बो वाले बांधे को पकड़ लिया है। तो ये देख कर फैंग चौंकते हुए कहने लगा, वो लोग सप्रेस हो चुके हैं। फिर जियान यंग से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ पहले डील करूंगा। उसी पर उसके पीछे से बहुत सारे शोध आने लगा। देखने के बाद उसने बहुत मुश्किल से इन सारे सौदों को दर्ज कर पाया। अब वो अपने मन में सोचने लगा, वो तो पूरी तरह से लॉक हो चुका है, तो फिर वो अपना स्किल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था उन सारे शोध के वजह से फैंग को बहुत ज्यादा चोट भी लग जाता है। अब फैंग सुजिंग को तो गाली देते हुए कहने लगा, तुम यूजलेस पीस ऑफ ट्रेस, तुमने कहा था ये पूरी तरह से फुल प्रूफ प्रेम है और इसका फल ऐसा मिल रहा है हमें। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपने आंत के साथ पेस्ट्री खा रहा है। यहाँ पर लुफेन भी लाई भाड़ में जाए फाइट, अभी ले खाना में ध्यान देता हूँ। और फिर लुफेन अपने आंत से कहने लगा था उन लोगों ने मिसकैलकुलेट कर दिया है, जियान इंग ने कभी भी अपना स्किल को इस्तेमाल नहीं किया, ये उसका वेपन का जो इफेक्ट है। तो उसका आंत लुफेन से कहने लगा था, तुम्हें जियान इंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें एक गिलास जूस चाहिए? ये तुम्हारे फेवरेट फूड से बनाया है। देखने के बाद मैंगजिया गुस्से में कहने लगा, क्या पीस ऑफ द राबिस है, इसे किस तरह का प्लान था? और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते जियान इंग ने अपना उस चैन को तोड़ दिया जिससे उसे बांधा कर रखा गया था। और फिर वो अपने दोनों शॉट को अनलिश कर फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। देखने के बाद फैंग अपने बहुत सारे क्लोन का इस्तेमाल करने लगा जियान इंग के ऊपर अटैक करने के लिए। अगले सीन में हम लोग देख पाते उसके सारे क्लोन जियान इंग पर अटैक करने लग गया। जियान इंग कहने लगा, ये सारे फालतू है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।